जोरदार प्रदर्शन के बाद हाई है भाजपा का जोश, कहा राष्ट्रपति शासन लगे लोकसभा चुनाव के साथ ही हो विधानसभा चुनाव। भाजपा ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ उन्होंने हिंसा का सहारा लिया है। दरअसल मंगलवार को सचिवालय घेराव कार्यक्रम के दौरान प्रभात तारा मैदान में सांसद विधायकों ने मांग रखी। उनकी मांग थी कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगे और लोकसभा चुनाव के साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव भी हो। इधर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि वे सोरेन परिवार के सभी सदस्यों को जेल भिजवा कर ही दम लेंगे। जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद ही झारखंड विधानसभा चुनाव का समय आ जाता है। ऐसे में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे चुनाव आयोग से आग्रह करेंगे कि दोनों चुनाव साथ साथ हो। पूजा सिंघल ने रांची ईडी कोर्ट में किया सरेंडर। 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी और निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने बुधवार को रांची ईडी की विशेष कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बता दें कि पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की अवधि आज पूरी हो गई थी। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होनी है। इससे ठीक पहले पूजा सिंघल ने सरेंडर किया है। 10 अप्रैल को रांची की विशेष पीएमएलए अदालत में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। ऐसे में आरोपी के तौर पर पूजा सिंघल के मामले की सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल पर पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत अब पूरा ट्रायल चलेगा। झारखंड में तय कोटे से 31% कम है आईएएस। 18 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रधान सचिव स्तर के 4 ही अफसर। झारखंड में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अफसरों की कमी हो गई है। भू राजस्व सचिव के सेन और वाणिज्य कर सचिव आराधना पटनायक के बाद खाद्य आपूर्ति सचिव मिहानी पांडे को भी राज्य सरकार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए विमुक्त कर दिया है। इस तरह राज्य के कुल 18 वरीय आईएएस अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। अब राज्य में प्रधान सचिव स्तर के केवल 4 अफसर वंदना डांडेल, अजय कुमार सिंह, डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी व राजीव अरुण इक्का ही बचे हैं। इनमें से भी अजय कुमार सिंह ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का आवेदन दे रखा है। राज्य को महत्वपूर्ण पदों के लिए वरीय अधिकारियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। महत्वपूर्ण विभाग प्रभार पर चले गए हैं। कई अधिकारियों पर 2 से 3 विभागों की जिम्मेवारी है। झारखंड के किसानों के लिए राहत की खबर, मिलेगा फसल बीमा का लाभ। 6 लाख होंगे लाभान्वित। सूखे की वजह से परेशान किसानों के लिए राहत की खबर है। कृषि मंत्री ने सूखा प्रभावित इलाकों में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड के 6,83,922 किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। कृषि विभाग ने बताया कि इसमें 810 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बता दें कि लाभुकों ने 2018 से 2019 में खरीफ फसल और रबी फसल के लिए बीमा करवाया था। विगत 11 अप्रैल से ही किसानों को योजना के तहत राशि भुगतान शुरू किया गया है। जमशेदपुर हिंसा मामले में सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज। जमशेदपुर में एक धार्मिक झंडे के कथित अपमान को लेकर हाल में भड़की हिंसा के दौरान एक समुदाय विशेष के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, पुलिस को आरोपी के फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किए गए ऐसे संदेश का पता चला जिसमें एक विशेष धर्म और समुदाय को निशाना बनाया गया था। पुलिस ने कहा कि आरोपी व्यक्ति फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस उपाधीक्षक कमल किशोर ने बताया कि शास्त्री नगर इलाके में रविवार को अलग अलग समुदायों के 2 समूहों के बीच हुई हिंसा के बाद में अब तक कुल 67 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के खिलाफ सड़क पर वकील, कोर्ट में कामकाज ठप। कदमा शास्त्री नगर के उपद्रव मामले में पुलिस द्वारा अधिवक्ता चंदन चौबे को हथकड़ी लगाकर जेल भेजने का मामला तूल पकड़ लिया है। हथकड़ी लगाने से नाराज जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा किया, जबकि बार एसोसिएशन ने प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपकर काम नहीं करने की जानकारी दी। इससे कोर्ट का कामकाज दूसरी पाली में ठप रहा, जिससे 250 से ज्यादा मामले की सुनवाई प्रभावित हुई है। जिला बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव राजेश तिवारी ने बताया कि अधिवक्ता चंदन चौबे एसएसपी को ज्ञापन सौंपने गए थे कि शास्त्री नगर उपद्रव मामले में निर्दोष की गिरफ्तारी ना करे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अन्य भाजपा नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया और हथकड़ी लगाकर जेल भेजा है।
जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ है। अधिवक्ताओं ने कहा कि जमशेदपुर पुलिस की कार्रवाई सरासर गलत है। अपराधियों और आम जनों के बीच कोई फर्क नहीं किया जा रहा है। अधिवक्ता इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, जिसका निर्णय बार एसोसिएशन की बुधवार सुबह आयोजित बैठक में लिया गया। बीजेपी से मोह भंग नहीं हुआ, झामुमो में वापसी कर बोले हेमलाल मुर्मू। 9 साल बीजेपी में रहने के बाद पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू ने झामुमो में वापसी की। झामुमो का दामन थामने के बाद पहली बार हेमलाल मुर्मू पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उनका ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया। हेमलाल मुर्मू ने कहा कि मैं वापस आया हूं, अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के साथ मिल बैठकर संवाद होगा और इसके बाद भविष्य की रणनीति तय होगी। बीजेपी से मोह भंग के सवाल पर हेमलाल मुर्मू ने कहा कि सवाल मोह भंग का नहीं है, बात दरअसल विचारधारा की है। मैं वहां फिट नहीं बैठ रहा था। इंजीनियर की काली कमाई को सफेद करने वाला गिरफ्तार। भ्रष्टाचारी इंजीनियर वीरेंद्र राम के और गहरे राज खुलेंगे। ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के चचेरे भाई आलोक रंजन को गिरफ्तार कर लिया है। जेल में बंद पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के रिश्तेदार आलोक रंजन की गिरफ्तारी के बाद उसे ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया। इस दौरान ईडी ने कोर्ट से आलोक रंजन से पूछताछ करने के लिए रिमांड मांगी। रिमांड पर बहस के बाद कोर्ट ने ईडी को आलोक रंजन से पूछताछ के लिए 1 दिन की रिमांड दे दी है। फिलहाल आलोक रंजन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बताया जाता है कि आलोक इस घोटाले के कई ऐसे राज जानता है जिसे भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हो सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। रांची के मदन मोहन मंदिर में अक्षय तृतीया पर होगा विष्णु सहस्त्र अर्चन, हुआ कमेटी का गठन। अक्षय तृतीया के दिन झारखंड की राजधानी रांची के कांके प्रखंड में स्थित श्री मदन मोहन मंदिर का स्थापना दिवस 22 अप्रैल को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन यहां विष्णु सहस्त्र अर्चन का आयोजन किया जाएगा। इसके पहले बुधवार को बोड़िया में एक आवश्यक बैठक के बाद नई कमेटी का गठन किया गया। कांके के बोड़िया स्थित श्री मदन मोहन मंदिर के सचिव मनोज तिवारी ने बताया कि बुधवार को श्री मदन मोहन मंदिर प्रबंधन समिति की आवश्यक बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता राकेश नारायण तिवारी ने की। बैठक में मंदिर प्रबंधन समिति के दिवंगत अध्यक्ष चंद्रभूषण नारायण तिवारी को श्रद्धांजलि दी गई। 23 मार्च 2023 को उनका निधन हो गया था। झारखंड खेल नीति 2022 के आधार पर पूर्व खिलाड़ियों को मिलेगी 10,000 रुपये पेंशन। इस तारीख तक करें आवेदन। झारखंड खेल नीति 2022 के आधार पर राज्य के पूर्व खिलाड़ियों को पेंशन देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस संबंध में विज्ञापन जारी करते हुए खेल निदेशालय ने पूर्व के खिलाड़ियों से आवेदन मांगा है। मानक के अनुरूप होने पर पूर्व खिलाड़ियों को 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। निदेशालय की ओर से इसके लिए कई मानक भी तय किए गए हैं, जिसके अनुसार पूर्व खिलाड़ियों को 30 अप्रैल तक संबंधित जिला खेल पदाधिकारियों को आवेदन देना है। इसके अलावा खिलाड़ियों के कोच को भी कैश अवार्ड देने के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। खेल निदेशालय के अनुसार राज्य के अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, ध्यानचंद अवार्डी, ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ी जो अब व्यवहारिक तौर पर खेल में नहीं है, पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा पूर्व खिलाड़ी झारखंड का अस्थायी निवासी हो, खिलाड़ी सक्रिय खेलों से सेवानिवृत्त हो चुका हो, कम से कम 40 वर्ष तक का हो और किसी भी आपराधिक मामले में दोष सिद्ध से मुक्त हो चुका होना जरूरी है। पूर्व खिलाड़ियों को तो पेंशन का लाभ प्रतिमाह आजीवन 10,000 रुपये मिलेगा ही। इसके अलावा अगर पेंशन मिलने की अवधि में खिलाड़ी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के किसी आश्रित को 5,000 रुपये मासिक पेंशन का लाभ आजीवन दिया जाएगा। धनबाद के 11 अंचलों में म्यूटेशन की रफ्तार धीमी। 38,555 आवेदनों में 14,466 का दाखिल हुआ खारिज। धनबाद जिले के 11 अंचलों में म्यूटेशन के लिए चक्कर लगाते लगाते आम जनता का चप्पल घिस जा रहा है, लेकिन म्यूटेशन नहीं हो पा रहा है। जबकि पूरे देश में सेवा के अधिकार कानून लागू होने के बाद भी अधिकारी कोई न कोई कारण लगा के आम जनता को परेशान कर रहे हैं। सभी अंचलों में दलाल इस मामले में इतने सक्रिय हैं कि बिना इनसे मिले कोई कार्य नहीं हो सकता है। अंचलों में दलालों की टोली अंचल कार्यालय में मंडराते रहते हैं और ये दलाल हल्का कर्मचारियों के साथ फुल संपर्क में रहते हैं। इन दलालों को आवेदक का संपर्क मुहैया करा दी जाती है और दलाल मामले में इन आवेदकों से संपर्क स्थापित कर इनसे सौदा कर कार्य करने का ठेका ले लेते हैं। ये दलाल अधिकारियों के संपर्क में है कि नहीं ये तो लाभुकों को पता नहीं, लेकिन संपर्क करने वाले आवेदक का कार्य बड़े आसानी से हो जाता है।
हजारीबाग में एक सामाजिक कार्यकर्ता का शव खेत से बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। हजारीबाग जिले के टाटीझरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरा कर्मा में एक व्यक्ति का शव मिला है। दरअसल बुधवार की सुबह खैरा कर्मा के ग्रामीणों ने खेत में शव को देखा और इसकी सूचना टाटीझरिया पुलिस को दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद टाटीझरिया पुलिस ने खेत से शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। बताया जा रहा है कि मृतक की पहचान इचाक के लुंद्रू निवासी सामाजिक कार्यकर्ता महावीर प्रसाद कुशवाहा 55 वर्ष पिता ईश्वर महतो के रूप में की गई है। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।